एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। इस मामले में लोअर कोर्ट से पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो गया था, जिसके बाद पति हाई कोर्ट में गया अपील में चैलेंज करने के लिए कि पत्नी को जो आदेश इंटरिम मेंटेनेंस का हुआ है वो सही नहीं है, और हाई कोर्ट ने पति की जो एप्लीकेशन थी, याचिका थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया। इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश जो था उसे खारिज कर दिया। साथ ही कुछ निर्देश भी दिए कि हाई कोर्ट की लोअर कोर्ट को किस तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल करके मेंटेनेंस के आदेश में फैसला सुनाना चाहिए, कब अंतरिम भरण पोषण का आदेश देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और कितने दिनों के भीतर भरण पोषण की एप्लीकेशन के बाद मेंटेनेंस का आदेश हो जाना चाहिए, उससे अधिक समय नहीं लगना चाहिए। ये जजमेंट बहुत यूजफुल है पति और पत्नी दोनों के लिए, क्योंकि पत्नियों को अपने हक अधिकार पता चलेंगे कि उन्हें कब अंतरिम भरण पोषण मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, और साथ ही पति को भी ये पता चल जाएगा कि अगर उसके सभी मामलों में अंतरिम भरण पोषण का आदेश देना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिया है। जरूरी नहीं है कि हर मामले में जब पत्नी एप्लीकेशन लगाए मेंटेनेंस की तो उसे अंतरिम भरण पोषण का आदेश दे ही दिया जाए। तो चलिए जानते हैं हाई कोर्ट ने किस तरह के तर्क और निर्देश के साथ पति की याचिका एक्सेप्ट की और अंतरिम भरण पोषण के आदेश को खारिज किया, साथ ही क्या निर्देश दिए लोअर कोर्ट को इस मामले में फैसला सुनाने के लिए। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। हाई कोर्ट ने साफ तर्क दिया इस मामले में कि मेंटेनेंस की मांग करते हुए पति और पत्नी को एफिडेविट देना अनिवार्य है। भरण पोषण की एप्लीकेशन आने के 60 दिनों के भीतर उस पर फैसला सुनाना भी अनिवार्य है, और अंतरिम भरण पोषण का आदेश तभी होना चाहिए जब पत्नी के हालात ऐसे हों कि उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत हो, जैसे कोई गंभीर बीमारी है या कोई बच्चा है तो वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, स्कूल से निकाल दिया गया है, फीस पे करने के लिए नहीं है, या कोई असामान्य परिस्थिति है, मेडिकल इमरजेंसी है, घर में खाने को नहीं है, पत्नी बुरे हालातों से जूझ रही है। इस सब तरह की अगर समस्याएं हैं तब तो अंतरिम भरण पोषण का आदेश देना चाहिए। माना कोर्ट के पास ये पावर है, ये अधिकार है कि अंतरिम भरण पोषण का आदेश दे सकता है, लेकिन सभी मामलों में अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो ये जरूरी नहीं है। ये ऐसे मामलों के लिए है जब हालात घर के सामान्य ना हो, पत्नी की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, वो किसी ऐसे परेशानी परिस्थिति से जूझ रही हो कि अगर उसे तुरंत पैसे नहीं दिलाए जाएंगे, आदेश कोर्ट का नहीं होगा, तो उसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के अगर हालात हैं तब तो इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश होना चाहिए, नहीं तो 60 दिनों के भीतर सुनवाई करके फाइनल आदेश मेंटेनेंस पर कोर्ट द्वारा दे दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश देने का कोर्ट के पास कोई ऐसा रीजन नहीं था कि पत्नी को इमरजेंसी मेडिकल की नीड थी, या बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई ऐसे पैसों की बहुत जरूरत थी, या वो सरवाइव करने की कंडीशन में नहीं थी जब तक पैसे ना मिल जाएं पति से। इसीलिए ये आदेश जो लोअर कोर्ट द्वारा हुआ है वो गलत है, यही कहते हुए हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की जो इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश था उसे रद्द कर दिया, और साथ ही परिवार न्यायालय को निर्देशित किया कि 6 सप्ताह के भीतर सुनवाई करके मेंटेनेंस का आदेश दिया जाए इस मामले में। तो इस तरह की जो गाइडलाइन है वो हाई कोर्ट द्वारा परिवार न्यायालय को दिया गया कि लोअर कोर्ट को किस तरह से किन बातों को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश देना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो अगर आप पर मेंटेनेंस का केस हुआ है या होने वाला है, या मेंटेनेंस का केस चल रहा है और बेवजह इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, इस मामले में हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश जो है तभी होना चाहिए जब पत्नी को इमरजेंसी पैसों की जरूरत हो। अगर ऐसे कोई हालात नहीं है तो इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश नहीं होना चाहिए। फाइनल मेंटेनेंस का आदेश 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। कोर्ट ने टाइम बाउंड भी किया केस को, कितने दिनों के अंदर निपटाकर आदेश देना है। तो ये जजमेंट सभी पति पत्नियों के लिए बहुत यूजफुल है जिनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है या होने वाला है। इसको जरूर पढ़ें आप लोग। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से पढ़कर आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरह से मेंटेनेंस के केस में अब हाई कोर्ट ने
फैसला देने का निर्देश दिया है। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।